आप दे दीजिए, आदिवासी सब आपको वोट करेगा। अब वोटे की राजनीति करना है, धर्म की राजनीति करना है, तो आदिवासी को अपना स्वतंत्र धर्म दे दीजिए। सारे आदिवासी लोग आपको हृदय में बैठा लेंगे। आप क्यों नहीं करते हैं? लड़ाई लगवाने का काम करते हैं। पर बोला जा रहा है कि सरना सनातन एक है और आदिवासी ईसा सरना और सरना और ईसाई एक ही माँ के औलाद है। तो मैं तो बताना चाहूँगा, एक ही माँ का औलाद है, तो जब प्रसाद खाने बोलिएगा तो नहीं खाएगा। जब आदिवासी संस्कृति परंपरा का बलि प्रथा का जो प्रसादी होता है, उसको अगर खाने बोलिएगा तो वो नहीं खाएगा। तो कहाँ से एक माँ का औलाद हो गया? हिंदू लोग खाता है, लेकिन वो लोग नहीं खाएगा। दल है वो हमारे समाज को केवल मुद्दा बना के रखना चाहती है और मेन जो चीज़ है उसे भटकाना चाह रही है। जो हम लोग अभी धर्म कोड की बात जो कर रहेंगे, आप देखिए दोनों को खतरा है। ईसाई संगठन से प्रेरित कांग्रेस या जेएमएम को भी और इसको भी खतरा है कि हिंदू को भी खतरा है कि अगर ये लोग लिख लिया, अगर धर्म कोड इन लोग को मिल जाता है तो ये लोग बहुत बड़ा जनसंख्या आ जाएगा जो कि सरकार को प्रभावित कर सकता है। सरकार को प्रभावित कर सकता है क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाएगा। 50 लाख लोग, पिछला 51 लाख लोग लिखा था। अगर 1 करोड़ 2 करोड़ लोग लिखेगा तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेगा। राजनीतिक सभ्यता को सबसे पहले माना था, मतलब सबसे पहले आप देखेंगे कि वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। लेकिन दयाराम साहनी के द्वारा जब उनको उत्खनन के द्वारा देखा गया तो सिंधु घाटी सभ्यता 1700 से 2300 ईसा पूर्व के बीच का ये सभ्यता बताया गया था, कालखंड बताया गया था। इससे हम लोग जानते हैं कि हमारा सभ्यता, हमारा संस्कृति अति प्राचीन है। हिंदू वैदिक सभ्यता से प्राचीन सभ्यता हमारी है। और इस बार जनगणना में हमको लगता है कि जनगणना सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को तो ध्यान भटकाना ही नहीं चाहिए, जनगणना में ध्यान देना चाहिए। सारे नेताओं को मैं कहना चाहूँगा और सारे आदिवासी संगठन के समस्त लोगों को कहना चाहूँगा, आप बाद में लड़िए, आप बाद में लड़ते रह जाइए, लेकिन जनगणना का वर्ष है 2026 है। अभी जनगणना नहीं हुआ तो 11 साल और पीछे हम लोग चल जाएंगे। इसका भुगतभोगी कहीं ना कहीं आने वाला पीढ़ी हम लोग को गाली देगा। आप लोग को जब जनगणना में हम लोग को कॉलम दिलाना था उस समय आप लोग लड़ रहे थे, सरना सनातन कर रहे थे। कैसे देखते हैं आप, खास करके आप रांची से हैं और रांची में पूरा एकदम हलचल चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि भूकंप आ गया है और तहस नहस हो रहा है। वीडियो सोशल मीडिया में देखने से कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लोग ये संशय में पड़ गए हैं कि आखिर किसका बात सही है। कैसे इस माहौल को शांत कीजिएगा? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। और जो अभी हलचल जो चला हुआ है, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि समाज में उथल पुथल की स्थिति है। देखिए, ये सब जान के क्रिएट किया गया है, राजनीतिक दलों के द्वारा जान के क्रिएट किया गया है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस बार जनगणना का वर्ष है और आदिवासियों को मुद्दे से कैसे भटकाया जाए, ये तमाम जो साजिशें चल रही है। आप देखेंगे कि विगत दिनों में आरएसएस और उनके घटक संगठनों के द्वारा आप देखेंगे कि रैलियाँ किया गया, डिलिस्टिंग का रैली दिल्ली में रैली किया गया और उसमें सीधे डिलिस्टिंग का मुद्दा बात किया गया। ठीक है, डिलिस्टिंग का बात किया, लेकिन आदिवासी को वहाँ से वनवासी बना के भेज दिया गया। आप देखेंगे कि झारखंड में नहीं, पूरे देश में देखेंगे कि जंगल में सभी कोई रहते हैं, वन में सभी कोई रहते हैं, केवल आदिवासी नहीं रहते हैं। ईसाई, मुसलमान, सिख सभी कोई रहते हैं, हिंदू सभी कोई रहते हैं। वन में आधार है, जीवन का आधार है, तो वन में रहते हैं। ऐसे लोगों को वनवासी कह के आदिवासी को संबोधित कर दिया गया, मतलब आदिवासी के अस्तित्व है ही नहीं है, यह गृह मंत्री बताने का काम किया है। तो इस जनगणना का वर्ष है और अपने आप को वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर बाइट भी चल रहा था, तो वहाँ पर पूछा जा रहा था आप लोग क्या हैं, तो वहाँ से मैसेज, वहाँ से लोग बोल रहे थे कि हम लोग हिंदू हैं। तो बताइए कि एक राजनीतिक षड्यंत्र की तरह उनको ले जाया गया वहाँ पर डिलिस्टिंग की मांग करने के लिए। ठीक है, लेकिन खुद मुँह से अमित शाह ने क्यों नहीं बोले? खुद सरकार है, बीजेपी का खुद सरकार है, उसको तो डिलिस्ट कर देना चाहिए था। क्यों नहीं? इतना बड़ा रैली आया है, आपको कर देना चाहिए, लेकिन आप नहीं करेंगे। आज राजनीतिक चश्मे से आदिवासी समाज को आप देखना चाहते हैं कि एक खेमा जो है सरना सनातन एक कह रहा है, वो बीजेपी पक्ष में वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, दूसरा पक्ष जो सरना और ईसाई कह रहे हैं वो कांग्रेस और जेएमएम के इशारे पे काम कर रहे हैं, वोट बैंक में काम कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक के द्वारा लोग बटा मतलब जो सरना और सनातन बोल रहे हैं वो भी किसी का
राजनीतिक प्रेरित आदमी है और जो सरना ईसाई कर रहे हैं वो भी है। ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष जो था बनवासी, वो नहीं है, आदिवासी सिर्फ आदिवासी है। और तीसरा पक्ष है कि डिलिस्टिंग वनवासी डिलिस्टिंग तो होना ही चाहिए, इसलिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं धर्म कोड का। अगर धर्म कोड अगर हम लोग को मिल जाता है तो स्वतः आप देखेंगे कि आदिवासी को लिखना ही पड़ेगा, सरना लिखना ही पड़ेगा, अपना धर्म कोड इस लिखना ही बात का पड़ेगा। गारंटी नहीं ना है दादा, अगर उनको धर्म कोड मिल भी गया तो जो सर ईसाई है, जो हिंदू है, वो लोग भी आदिवासी लिखेंगे। लेकिन उससे पहले तो कुछ करना होगा। उससे पहले इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि डिलिस्टिंग जो इनका मांग है, डिलिस्टिंग मांग हम लोग करते हैं, लेकिन साथ साथ में सभी लोगों का डिलिस्टिंग होना है। मतलब एक जो उम्मीद है कि अगर धर्मांतरण कर लिए डिलिस्टिंग का मांग उठेगा तो वो लोग घर वापसी कर सकते हैं। घर वापसी कर सकते हैं। हम लोग तो कुकुला है, आदिवासी समाज में आज भी देखिए पूरा परंपरा रीति रिवाज के साथ में घर वापसी की कराया जाता है। बहुत जगह आप देखिए चक्रधरपुर चाईबासा की तरफ में आए दिन आप न्यूज में देखेंगे कि यहाँ पर डिलिस्टिंग की धर्म वापसी कराने के लिए हम लोग पूरे परंपरा के साथ हम लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं। और बहुत सारे लोग वापस भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच में जो राजनीतिक दल हैं वो हमारे समाज को केवल मुद्दा बना के रखना चाहती है और मेन जो चीज़ है उसे भटकाना चाह रही है। जो हम लोग अभी धर्म कोड की बात जो करेंगे, आप देखिए दोनों को खतरा है। ईसाई संगठन से प्रेरित कांग्रेस या जेएमएम को भी और इसको भी खतरा है कि हिंदू को भी खतरा है कि अगर ये लोग लिख लिया, अगर धर्म कोड इन लोग को मिल जाता है तो ये लोग बहुत बड़ा जनसंख्या आ जाएगा जो कि सरकार को प्रभावित कर सकता है। सरकार को प्रभावित कर सकता है क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाएगा। 50 लाख लोग पिछला 51 लाख लोग लिखा था, अगर 1 करोड़ 2 करोड़ लोग लिखेगा तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेगा, राजनीति को प्रभावित करेगा। इसलिए लोग जानता है, इसलिए अपने अपने तरीके से आदिवासी समाज को बांटना चाहता है। कोई हिंदू बनाना चाहता है, कोई ईसाई बनाना चाहता है। इसलिए आज प्रेस क्लब के माध्यम से हम लोग कॉन्फ्रेंस करके खाटी आदिवासी आखिर है कौन, आदिवासी है कौन, इसकी पहचान बताने के लिए आज हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। और बाबा कार्तिक उरांव ने भी शुरुआत किया था सरना समिति बना के कि जो खाटी आदिवासी है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, सिख, ना ईसाई है, प्योर आदिवासी है। और आदिवासियों का धर्म कोड होना चाहिए। जनगणना का वर्ष है, इसलिए भटकाया जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। लेकिन हम लोग भटकेंगे नहीं, हम लोग भटकेंगे नहीं, हम लोग जागरूक करेंगे लोगों को। और ये जो मीडिया में आए दिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि सरना सनातन एक है और आदिवासी सरना और ईसाई एक ही माँ के औलाद है, तो मैं तो बताना चाहूँगा एक ही माँ का औलाद है तो जब प्रसाद खाने बोलिएगा तो नहीं खाएगा। जब आदिवासी संस्कृति परंपरा का बलि प्रथा का जो प्रसादी होता है उसको अगर खाने बोलिएगा तो वो नहीं खाएगा। तो कहाँ से एक माँ का औलाद हो गया? खाते हैं, हिंदू लोग खाता है लेकिन वो लोग नहीं खाएगा। हिंदू लोग के साथ कुछ तो सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी हिंदू के साथ है कि एक साथ रहेंगे तो एक साथ बोलेंगे। कहीं कहीं भाषा जो है आप देख लेंगे कि अगर बंगाल में चले जाइएगा तो बंगाल का आदिवासी लोग भी बंगाली बोलेगा, और झारखंड में आइएगा तो झारखंड में अगर कुरुक्षेत्र में अगर कोई मुसलमान है, अगर गैर जनजाति है तो वो लोग भी बोलेगा। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का प्रभाव होता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि सभ्यता से पहले जब हड़प्पा सभ्यता था, मोहनजोदड़ो सभ्यता था, सबसे पहले आप देखेंगे अगर इतिहास हाल फिलहाल में तो देखेंगे कि वैदिक सभ्यता को सबसे पहले माना था। मतलब सबसे पहले आप देखेंगे कि वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। लेकिन दयाराम साहनी के द्वारा जब उनको उत्खनन के द्वारा देखा गया तो सिंधु घाटी सभ्यता 1700 से 2300 ईसा पूर्व के बीच का ये सभ्यता बताया गया था, कालखंड बताया गया था। तो इससे हम लोग जानते हैं कि हमारा सभ्यता, हमारा संस्कृति अति प्राचीन है। हिंदू वैदिक सभ्यता से प्राचीन सभ्यता हमारी है। तो कैसे 25 जून को जो राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं समाज आदिवासी संगठन के लोग, उसमें आप लोग जा रहे हैं? 25 जून को जो जा रहे हैं उनका जो मुद्दा है, अगर हमारा केंद्रीय सरना समिति और समाज के मुद्दों को अगर रखते हैं तो उनका हम लोग समर्थन करेंगे। जैसे कि समाज की बातों, अच्छी बातों को देखिए, अच्छी बात हर पहलू होता है।
हर लोगों के बीच में दो बात होता है, अच्छी बात है, बुरी बात है। अगर वो समाज के हित की बात करेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे, और समाज के हित की बात नहीं करेंगे तो सोता है कि हम लोग उनके बीच नहीं साथ दे पाएंगे। हम लोग प्योर इस बार जनगणना में हमको लगता है कि जनगणना सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को तो ध्यान भटकाना ही नहीं चाहिए, जनगणना में ध्यान देना चाहिए। सारे नेताओं को मैं कहना चाहूँगा और सारे आदिवासी संगठन के समस्त लोगों को कहना चाहूँगा, आप बाद में लड़िए, आप बाद में लड़ते रह जाइए, लेकिन जनगणना का वर्ष है 2026 है। अभी जनगणना नहीं हुआ तो 11 साल और पीछे हम लोग चल जाएंगे। इसका भुक्तभोगी कहीं ना कहीं आने वाला पीढ़ी हम लोग को गाली देगा। आप लोग को जब जनगणना में हम लोग को कॉलम दिलाना था, उस समय आप लोग लड़ रहे थे, सरना सनातन कर रहे थे, सरना और ईसाई कर रहे थे। उस समय आप लोग को एक मंच में आकर आपको आदिवासी कोड को दिलाना था, लेकिन आप लोग क्या किए, ये आपका आने वाला पीढ़ी पूछेगा। ये लड़ाई का समय मतलब नहीं अभी है, एकता का अभी एकता में रहने का समय है। कोई भी संगठन को कहेंगे बाद में राजनीति चमका लीजिएगा। जो आदिवासी लोग संशय हैं कि क्या करें क्या नहीं, हम लोग आदिवासी हैं कि सनातन है कि ईसाई है, कंफ्यूज हैं और अपना जो उद्देश्य है उसको भूल रहे हैं, उसको क्या करना चाहिए? जो जो पूजा पद्धति करते हैं अपनी रूढ़िवादी परंपरा, वो खुद जानते हैं। बहुत सारे लोग नहीं है, हमको लगता है कि बीजेपी तरफ से देखेंगे तो 10 गो आदमी है, और ईसाई मिशनरियों के तरफ से देखेंगे, कांग्रेस के तरफ से देखेंगे तो 20-25 आदमी है। इतने ही आदमी में खाली सरना ईसाई, सरना ईसाई और सरना सनातन करते हैं। बाकी आदिवासी समुदाय जानते हैं कि हमको क्या करना है। आदिवासी समुदाय अपना जल जंगल जमीन को बचाते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं, पूजा पाठ करते आ रहे हैं। शादी में आप देखेंगे तो अब छोड़ देंगे क्या? बलि तो नहीं छोड़ेंगे। इस इन लोग से पूछ के, नेता लोग से पूछ के करेंगे कि हम मड़वा में बलि दें कि नहीं दें, हम सरना में पूजा करें कि नहीं करें, इन लोग से पूछ के करेंगे नहीं। सब अवेयरनेस है, सब जानते हैं, सब जागरूक हैं, इसलिए तो अभी तक हमारा सभ्यता अभी तक जीवित है और तो आप लोग निरंतर अपना चलती आ कोड रही है। लेने के लिए जनसंख्या तो अभी चालू है, तो क्या जनसंख्या आप लोग रोक दीजिएगा? जनगणना में हम लोग कहे थे, सॉरी, जनगणना। जनगणना में हम लोग कहे थे कि कोड नहीं तो वोट नहीं, इस अच्छा। तर्ज पर। लेकिन इस बार वोट आने वाले दिनों में होगा तो खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अगर आप आदिवासी को पहचान नहीं देंगे, केंद्र से में बैठे या राज्य में बैठे तमाम नेताओं को कहना चाहूँगा कि आप मान के चलिए कि बहुमत की सरकार है, बहुमत की सरकार आपका है दिल्ली में, तो आप क्यों नहीं दे देते हैं भाई? आप दे दीजिए, आदिवासी सब आपको वोट करेगा। अब वोटे की राजनीति करना है, धर्म की राजनीति करना है, तो आदिवासी को अपना स्वतंत्र धर्म दे दीजिए। सारे आदिवासी लोग को हृदय में बैठा लेंगे। आप क्यों नहीं करते हैं? लड़ाई लगवाने का काम करते हैं। इस तरह से लड़ाई लगवाने का काम मत कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी बीजेपी का भी जो मुख्यमंत्री है, आप नॉर्थ ईस्ट में जाके देखिएगा तो कहीं ना कहीं 4-5 राज्य में आदिवासी जो क्रिश्चियन बन गए हैं, जो वो लोग बने हुए हैं, वो लोग नहीं करेंगे, मुद्दा बना के रखना चाहते हैं। आदिवासी को केवल बरगलाना चाहते हैं कि किस किस तरह से झारखंड में प्रभाव करेंगे। डिलिस्टिंग बोलेंगे, झारखंड प्रभाव होगा। सरना सनातन करेंगे, झारखंड प्रभाव होगा। सरना ईसाई करेंगे, झारखंड और छत्तीसगढ़ प्रभाव होगा। तो ये आप जानते हैं कि हमारे कुछ नेताओं को, हमारे सामाजिक अगुवाओं को आप देखेंगे कि डिलिस्टिंग का मांग जब हो रहा था दिल्ली में, तो हमारे अगुवागणों को ले जा जसपुर ले गया। ईसाई अच्छा। समुदाय के द्वारा ईसाई का बैनर में ना आपको विरोध प्रदर्शन करना है। तुम्हारा राजी प्रार्थना सभा, राजी पढ़ा प्रार्थना सभा का बैनर के तले वहां पर वो लोग विरोध करते हैं। और हमारे लोगों को जब जब ईसाई मिशनरी का डिलिस्टिंग का बात होता है उनका, तो हमारे सरना समाज के लोगों को आगे रखने का काम करते हैं, चाहे रांची हो चाहे मतलब जसपुर हो, मुखड़ा कहीं बना भी के मुखड़ा रखना बना के रखना चाहते हैं। लेकिन हमारे लोग को तो टिकट लेना है, हमारे लोगों को आने वाले दिन में किसी को टिकट लेना है कांग्रेस और जेएमएम से, और है। किसी को टिकट लेना है भाजपा से। आप देखेंगे कि भाजपा में बहुत सारे लोग गए थे, भाजपा के लोग गए थे वहाँ जहाँ पर डिलिस्टिंग का कार्यक्रम हो रहा था, और वहाँ पर सबसे बड़ा वहाँ पर बनवासी बन के आए हैं, सबसे बड़ा बंदर बन के आए हैं। और दूसरे दिन आप देखिएगा कि आपका राज्यसभा के लिए इन लोगों को नामित किया गया है। मतलब क्या है? आदिवासी समाज को आप लोग राजनीति के देखने चश्मे से में देखते हैं कि जितना बड़ा जनसंख्या होगा हमको कोड मिले, हमको सीट मिलेगा। तो ये नहीं है। आदिवासी समाज को आप अपना वोट कोड के लिए, आदिवासी कोड के लिए, सरना कोड के लिए इस बार राजनीतिक दल हो या सामाजिक संगठन हो, सब एक सुर में बात करें, आपकी जीत निश्चित होगी। आने वाले दिन में जो आदिवासी को कोड देगा, वोट उसी को जनता देगा। यही कहना चाहेंगे।